मुसलमानों की जनसंख्या उत्तराखंड में बढ़ रही है। मुसलमान उत्तराखंड की डेमोग्राफी में बदलाव कर रहे हैं। ऐसी कई बातें आप अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया में सुनते रहे होंगे और सुना अनसुना करके छोड़ देते होंगे, लेकिन क्या आप इसका वास्तविक सच जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में आज की डेमोग्राफी और आज से 23 साल पहले की डेमोग्राफी में कितना अंतर आया है? क्या आप नहीं जानना चाहते कि आपके आसपास कौन रह रहा है और आने वाले 10 सालों में 20 सालों में आपके आसपास कौन रहेगा? अगर हाँ तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और डेमोग्राफी को विस्तार से समझिए और बात सही लगे तो शेयर भी कीजिए। उत्तराखंड एक राज्य के तौर पर 23 साल का हुआ है। 23 साल पहले एक लंबे आंदोलन के बाद राज्य का गठन हुआ था। इसका अर्थ यह है कि अभी पहाड़ किशोरावस्था में है और यही वो अवस्था होती है जब सबसे ज़्यादा संभलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा कुनाचे भरे जाते हैं। इसी अवस्था में आसमान को छूने की चाह होती है और छूने के प्रयास किए जाते हैं। उत्तराखंड वही कर रहा है, तरक्की कर रहा है। उत्तराखंड में 2015-16 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी 17.67% थी, जबकि 2019 और 21 के आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी अब घटकर 9.67% पर आ गई है। अर्थात उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी पिछले कुछ सालों में गरीबी रेखा से ऊपर आई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि पहाड़ कुलांचे भर रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक समस्या ने पहाड़ में कई सवाल खड़े किए हैं और ये सवाल सिर्फ पहाड़ तक सीमित नहीं रहे बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहे हैं। मुद्दा है कि प्रदेश में मुस्लिमों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आगे बात करें उससे पहले कुछ फैक्ट्स देखिए। 2000 में जब उत्तराखंड बना उस वक्त प्रदेश में 1.5% मुस्लिम आबादी थी। इसके बाद 2011 में जनसंख्या की गणना की गई, तब उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 13.95% थी, यानी मोटा मोटी 14% थी। इसका अर्थ ये हुआ कि 2011 में उत्तराखंड में करीब 14 लाख मुस्लिम थे, जबकि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 में करीब 1 करोड़ थी। अब और आगे बढ़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 18% है। इसका अर्थ हुआ कि 23 साल में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 16.5% बढ़ी है। 2023 का आंकड़ा अगर छोड़ दें तो बाकी सभी आंकड़े भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं। यानी कि जो सवाल अक्सर उठता है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, उस सवाल का समर्थन ये आंकड़े करते हैं। यानी कि जनसंख्या में बदलाव तो हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? मुस्लिमों की जनसंख्या पहाड़ी राज्य में क्यों बढ़ रही है? इसको अगर गहराई से समझें तो हमें कई कारण दिखाई देंगे, जिसमें मुख्य कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक हैं। समझिए कैसे। उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों में पिछले वर्षों में तरक्की हुई है, विकास हुआ है। ऐसे में एक बड़ा शहरी वर्ग तैयार हुआ है और इस समाज में तमाम तरीके के काम के लिए दूसरे राज्यों से समुदाय विशेष के लोग आते हैं। दूसरा कारण राजनीतिक है। कुछ राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कई साल की है। ऐसे में राजनीतिक संरक्षण में लोगों को प्रदेश में बसाया गया। तीसरा कारण आर्थिक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः टूरिज्म पर निर्भर करती है। उत्तराखंड में देश भर से लोग घूमने आते हैं। ऐसे में देश के दूसरे राज्यों से लोग टूरिस्ट प्लेस पर कोई न कोई काम करने आते हैं और फिर यहीं रह जाते हैं। इसके साथ ही एक कारण भौगोलिक भी है। उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा सीधे पश्चिमी यूपी से लगता है और पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की अच्छी खासी जनसंख्या है। ऐसे में पश्चिमी यूपी से मुस्लिमों का पलायन उत्तराखंड की ओर होता है। इस तरह से उत्तराखंड में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो क्या करें? तो इसका सीधा जवाब है कि उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। आए दिन उत्तराखंड में लव जिहाद की खबरें आती हैं, उत्तराखंड से लैंड जिहाद की खबरें आती हैं, उत्तराखंड से ऐसी खबरें आती हैं जिनकी कल्पना भी आज से 20 साल पहले नहीं की जा सकती थी। तो लॉ एंड ऑर्डर सरकार को बनाए रखना है और वो सरकार निश्चित तौर पर रखेगी। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्या सोचना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर भी कर दें। जय हिंद।